नमस्कार। मैं हूं प्रेम कुमार। प्रेम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय बांग्ला हिंदुत्व पर भारी पड़ गया। बंगाल से दीदी को एग्जिट नहीं कर पाए मोदी शाह ज्ञानेश। एसआईआर मुद्दा बना, बीजेपी को बैकफायर कर गया। एसआईआर मुद्दा बना पर बीजेपी को बैकफायर कर गया। मैं ये बातें बंगाल सेंट्रिक कह रहा हूं और इसमें यकीन मानिए एग्जिट पोल का कोई प्रभाव नहीं है। मेरी बातचीत का एग्जिट पोल से कोई लेना देना नहीं है, वो सब आप देख चुके हैं। लेकिन आज जब दूसरे चरण का मतदान हुआ और उसके बाद ये दूसरा चरण तृणमूल कांग्रेस के लिए बहुत महत्वपूर्ण था बचाना, क्योंकि इस चरण में बीजेपी के पास 18 सीटें थी, बाकी तृणमूल के पास थी 142 सीटों में। तो ये चरण ही महत्वपूर्ण था और ही इसलिए बोल रहा हूं जोर दे करके, क्योंकि सत्ता का फिगर लाना, इसके लिए बड़ा फिगर सेकेंड राउंड से, सेकेंड फेज से हासिल करना तृणमूल कांग्रेस के लिए जरूरी था और बीजेपी को भी ये बात मालूम थी। पहले चरण में भी वो पीछे रही, लेकिन हल्ला हंगामा ऐसा किया गया कि पहले चरण में तो वो 150 में 100 सीट लेने जा रही है और यहाँ तो थोड़ा बहुत भी लेंगे तो सत्ता में आएंगे। लेकिन न तो पहले चरण में बीजेपी बढ़त पर थी और दूसरे चरण में तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो क्या चला इस चुनाव में? क्यों ममता बनर्जी फिर से वापसी कर रही है? और वापसी थोड़ी बहुत नहीं, जोरदार तरीके से कर रही है। मैं दावों पर नहीं जाता, दावे ममता बनर्जी ने भी 2/3 बहुमत का किया है चुनाव के बाद। और महुआ मोइत्रा का भी एक ट्वीट दिखाऊंगा, बहुत शानदार ट्वीट है, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन जो बात मैं महत्वपूर्ण तरीके से नोट कराना चाहता हूं वो ये कि 5 राज्यों में चुनाव हुए। एक बात तय मानिए कि मोदी शाह ज्ञानेश की तिकड़ी, इसके रहते बीजेपी अपनी सरकार हार जाए, ये आज की तारीख में नामुमकिन बात है। क्योंकि अपनी सरकार में वो सब कुछ कर सकते हैं चुनाव आयोग के साथ मिलकर के जो वो करना चाहते हैं। उनको जहां दिक्कत है वो है अपोजिशन की सरकार, जो ऐसा नहीं कि कई जगह मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ जैसी कांग्रेस की सरकार जो अंतर विरोधों से घिरी रही, राजस्थान की सरकार जो अंतर विरोधों से घिरी रही और बीजेपी का मुकाबला नहीं कर पाई। रीजनल पार्टियां, चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो केरल में लेफ्ट, और वहां तो लेफ्ट और कांग्रेस का मामला है, वहां बीजेपी की दाल गलने वाली नहीं है, चाहे तमिलनाडु रहे, ये रीजनल फोर्सेस है। यहाँ अगर बीजेपी की सरकार नहीं है तो उनको ममता बनर्जी से लड़ना बहुत मुश्किल है। उनके पास सत्ता नहीं है, सत्ता के दुरुपयोग करने के लिए तमाम तरीके अपनाए गए, केंद्रीय फोर्सेस भर दिए गए, बाहर से ऑब्जर्वर्स लाए गए, जनता को परेशान किया गया। एक वोटर की तो मौत हो गई सीआरपीएफ के व्यवहार के कारण। जगह जगह वोटरों को तंग किया गया, दहशत का माहौल बना दिया गया और वोट ज्यादा हुए तो कह रहे हैं कि ये इनकी सफलता है। इस पर भी मैं आऊंगा, ये मामला क्या है, वोट परसेंटेज होने का कारण क्या है, क्यों वोट प्रतिशत ज्यादा हुआ। मैं उन बातों को नहीं रिपीट करूंगा जो बार बार बोलता रहा हूं, मैं बिल्कुल नई बात कहने जा रहा हूं। लेकिन इस चुनाव में पश्चिम बंगाल का चुनाव सबसे महत्वपूर्ण था। मैं असम का चुनाव उतना महत्वपूर्ण नहीं मानता,
क्योंकि कांग्रेस के लिए बीजेपी से सरकार छीनना, वो भी उनके सत्ता में रहते हुए, उनकी डबल इंजन सरकार में रहते हुए, आज की तारीख में कांग्रेस उतना सबल और समर्थ नहीं हो पाई है। इसलिए असम में मुश्किल टास्क था। लेकिन पश्चिम बंगाल में जहां ममता बनर्जी की सरकार है, 3 बार से सरकार है, जिसका संगठनात्मक आधार है, और वहां से बीजेपी सरकार काढ़ ले, सरकार निकाल ले, ये जुगत में जो बैठी थी, ये बीजेपी का मुमकिन नहीं हो पाया। मैं चुनाव खत्म होने के बाद, मतदान खत्म होने के बाद पूरे विश्वास के साथ, पूरी सूचनाओं के साथ कह रहा हूं कि नहीं निकाल पाई। अब क्यों नहीं निकाल पाई और कैसे नहीं निकाल पाई? ऐसा नहीं कि बहुत कांटे की टक्कर चल रही है और बीजेपी और कांग्रेस में, नहीं, बहुत बड़ा फासला है। भारतीय जनता पार्टी इस बार भी, प्रशांत किशोर ने पिछली बार कहा था चुनाव में कि 100 का आंकड़ा पार कर ले तो वो अपना काम छोड़ दे, और 100 का आंकड़ा बीजेपी नहीं पार कर सकी थी, 77 पर रही थी। तब भी बीजेपी के ऐसे ही दावे थे, तब भी सारे एग्जिट पोल्स जो है बीजेपी को जिता रहे थे। पिछली बार की बात मैं कर रहा हूं, मैं एग्जिट पोल की बात भी करना नहीं चाहता, लेकिन नया मुंह में आएगा ही, चूंकि आज सारे एग्जिट पोल्स आए हैं। तो इस बार भी वैसा ही है, लेकिन इस बार कोई ऐसा नहीं कह रहा है कि बहुत बड़ी बढ़त लेकर के बीजेपी आ गई। सब नेक टू नेक में 10-15 का अंतर रखते हुए कह रहा, सुरक्षित चल रहे हैं, सब लोग डरे हुए हैं। इस बारे में मैं आपको एक ट्वीट दिखाना चाहता हूं। ये महुआ मोइत्रा का ट्वीट है, क्लासिक ट्वीट है, क्लासिक ट्वीट, बहुत छोटा है, संक्षिप्त है और क्लासिक है। क्यों है क्लासिक? पढ़ के सुनाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। महुआ मोइत्रा लिखती है, गोदी चैनल्स पुट आउट वाइल्डली inflated numbers for BJP because otherwise Modi Shah would not be able to get counting agents for 4th May। गोदी चैनल ने विभत्स रूप से बीजेपी के नंबर को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो मोदी शाह काउंटिंग एजेंट्स को भी 4 मई के लिए ढूंढ नहीं पाते। समझिए कितनी बड़ी बात कह रही है महुआ मोइत्रा। एवरी इलेक्शन सेम प्लेबुक, मार्क माय वर्ड्स, बाय संडे दे विल गिव 200 टू बीजेपी। मेरे शब्दों को याद रखिए कि रविवार तक यही लोग हमें 200 सीट दे रहे होंगे। क्षमा कीजिए, 22 संडे दे विल गिव 200 टू बीजेपी। वो संडे तक 200 सीट बीजेपी को दे देंगे, ये कह रहे हैं। मतलब इसको बड़ा बड़ा करके वो कह रहे हैं। ये जो ट्वीट है बहुत जबरदस्त ट्वीट है, और बीजेपी की सोच पर, गोदी मीडिया पर एक करारा धमाका या झटका आप कह सकते हैं। आप देखिए ममता बनर्जी ने क्या कहा। एक साउंड बाइट है ममता बनर्जी की, वो मैं दिखाऊंगा। हालांकि उसकी आवाज साफ नहीं है, लेकिन जेस्चर से आप समझ जाएंगे। जो उसकी रिपोर्ट आई है वो ये है कि वो 2/3 मेजॉरिटी का दावा ममता बनर्जी कर रही है। तो उस जेस्चर को भी हम दिखलाते हैं, थोड़ा सुन लीजिए। दीदी क्या रिपोर्ट आ रही है? पूरे बंगाल से क्या रिपोर्ट है आपके पास? आस्ते आस्ते ये जो ममता बनर्जी से पत्रकारों ने पूछा कि क्या रिपोर्ट्स आ रही है आपके पास, तो उन्होंने कहा कि पूरे बंगाल से हमारे पास जो रिपोर्ट है उसमें 2/3 मेजॉरिटी से हम वापस आ रहे हैं। ये बोलते हुए पलटकर चली जाती है ममता बनर्जी। ये पूरी बात है जो हम आपको बता रहे हैं। तो ममता बनर्जी का ये दावा आपके सामने है।
लेकिन इन दावों के बीच जो बात कहना जरूरी है वो ये है कि ये पूरा चुनाव हिंदुत्व बनाम जय बांग्ला के तौर पर लड़ा गया। पूरी मीडिया, गोदी मीडिया पर आप गौर करेंगे तो उन्होंने चुनाव के दिन तक, चाहे पहले चरण का हो चाहे दूसरे चरण का हो, एक कॉमन बातें चलाई कि हिंदू इतने प्रतिशत, मुस्लिम इतने प्रतिशत, हिंदुओं का इतना वोट बीजेपी के साथ, अब और बढ़ा हिंदुओं का वोट। पिछले चुनाव में हिंदुओं का वोट बीजेपी को 50%, ममता बनर्जी को 39%, इस तरह से रिपोर्टिंग की गई। जिस किसी ने भी इस चुनाव को हिंदू मुसलमान के तौर पर देखा है कि ये हिंदू बनाम मुसलमान की लड़ाई है और ममता के साथ मुसलमान है और हिंदू बीजेपी के साथ है, वही लोग ये कह रहे हैं कि बीजेपी जीत कर आ रही है। जो लोग इस बात को जानते हैं कि वहां लड़ाई जय बांग्ला बनाम हिंदुत्व की हुई है, आपने सुना होगा, बार बार देखा होगा, आज के दिन भी देखा होगा कि शुभेंदु अधिकारी जय बांग्ला के नारे से कितना चिढ़ रहे थे, कितना बेचैन हो रहे थे, लड़कियों से जाकर लड़ रहे थे, बाद में कैमरे के सामने में फोटो खिंचाते हुए हिंदू हिंदू भाई भाई का नारा लगा रहे थे। अरे इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, ये नारे चलते रहे हैं और आप ये नारा लगा रहे हैं हिंदू हिंदू भाई भाई। ये कौन सी बात हुई? हिंदू हिंदू भाई भाई नहीं होंगे तो क्या दुश्मन दुश्मन होंगे? ये तो नारा ही नहीं बनता है। अलग अलग धर्म के लोगों को भाई भाई बताना यानी आपस में विश्वास पैदा करने का एक रिजोल्यूशन लेना होता है, लेकिन हिंदू हिंदू भाई भाई ये कौन सा रिजोल्यूशन लेना है कि आप हिंदू हम हिंदू दोनों भाई? ये बोलने की जरूरत है क्या? अगर हिंदू हिंदू भी भाई भाई नहीं है तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई कैसे हो सकता है? तो दरअसल हिंदुत्व के पिच पर सोच की दरिद्रता का न्यूनतम स्तर जो है वो दिखाई दे रहा था।